Hello students, as you know, I am Dr. Neeraj and you are watching Nirman's classes. Today we are going to discuss about the capital needed in farming. This topic is taken from first chapter of the economics book class 9. इसमें हम फार्मिंग में जो कैपिटल की नीड होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में किस तरह के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, किन किन कामों के लिए किन किन जगहों पे कैपिटल की नीड होती है और किस तरीके से उस कैपिटल नीड को फुलफिल किया जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स मोर कैपिटल। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था एग्रीकल्चर का, उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल की नीड नहीं होती थी, बिकॉज हमारे जो सीड्स होते थे वो ट्रेडिशनल होते थे, घरों से मिल जाते थे। टूल्स हमारे ट्रेडिशनल होते थे, जिसका रिपेयर विलेज में ही हो जाता था। बहुत ज्यादा मशीनरीज का यूज नहीं था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं था, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं था। बट हमारा जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारे एग्रीकल्चर की, उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कई जगहों पे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू पे वेजेस, जो हम लेबर्स हायर करते हैं एग्रीकल्चरल वर्क्स के लिए, जो लेबर्स हायर किए जाते हैं, उन लेबर्स को पे करने के लिए कैपिटल की नीड होती है। इसके अलावा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को परचेज करने के लिए कैपिटल की नीड होती है। जो टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं एग्रीकल्चरल टूल्स, उनको रिपेयर करने के लिए या फिर न्यू मशीनरीज को परचेज करने के लिए कैपिटल की नीड होती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो उन केमिकल फर्टिलाइजर्स को परचेज करने के लिए भी कैपिटल की नीड होती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ इंसेक्ट से बचाने के लिए जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, उस पेस्टिसाइड्स के को परचेज करने के लिए भी कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में डिफरेंट वर्क्स के लिए कैपिटल की नीड होती है, और ये फार्मिंग की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। अब सवाल उठता यह है कि ये जो कैपिटल की नीड है उसको कहां से पूरा किया जाता है, फार्मर्स उसको कहां से पूरा करते हैं। बिग फार्मर्स की अगर हम बात करते हैं तो बिग फार्मर्स अपने सरप्लस से इन्वेस्ट करते हैं। सरप्लस की हम बात करेंगे, सरप्लस दैट इज द अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जो अर्निंग होती है उसको हम सरप्लस के रूप में देखते हैं, और उसी सरप्लस को सेविंग के रूप में दिखाया जाता है। फार्मिंग से जो सेविंग होती है वो सरप्लस के रूप में अगले सीजन में फार्मर्स यूज करते हैं। तो ये जो सरप्लस होता है ये बिग फार्मर्स या जो मिडिल फार्मर्स होते हैं उन्हीं के पास होता है। स्मॉल फार्मर्स की हम बाद में बात करेंगे, स्मॉल फार्मर्स के पास सरप्लस कम होता है। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स बोरो लेते हैं। किससे बोरो लेते हैं, तो ये जो बोरो लेते हैं वो या इधर मनी लेंडर से बोरो लेते हैं या फिर बिग फार्मर्स से बोरो करते हैं। और चाहे वो मनी लेंडर से बोरो करें या बिग फार्मर्स से करें, उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर वो बिग फार्मर्स से करते हैं तो बिग फार्मर्स हाई इंटरेस्ट रेट के साथ साथ कुछ वर्किंग कंडीशंस भी अप्लाई करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं एक स्टोरी के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके के कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं बिग फार्मर्स के द्वारा जब वो लोन प्रोवाइड करते हैं स्मॉल फार्मर्स को, तो क्या वो कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो देखो, एक सविता जो कि एक स्मॉल फार्मर है, वो अपने 1 हेक्टेयर लैंड पे व्हीट कल्टीवेट करने का प्लान करती है, और इसके लिए जब वो कैलकुलेट करती है तो पाती है कि 3000 लगभग उसको इन्वेस्ट होगा। ये 3000 इन्वेस्ट किस चीज में होगा, टू बाई हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, टू परचेज केमिकल फर्टिलाइजर्स, फॉर इरिगेशन, इस तरह के चीजों में जो बेसिक
रिक्वायरमेंट्स हैं, टूल्स को रिपेयर करने हैं, इन सारे चीजों को मिला करके उसने पाया कि 3000 रुपीज उसको चाहिए 1 हेक्टेयर लैंड पे व्हीट को कल्टीवेट करने के लिए। बट उसके पास इतने पैसे हैं नहीं, तो वो फिर क्या करेगी, तो वो तेजपाल सिंह जो कि एक बिग फार्मर है उसके पास पहुंचती है और तेजपाल सिंह से रिक्वेस्ट करती है कि तेजपाल सिंह उसको 3000 रुपीज लोन के रूप में प्रोवाइड करें। तेजपाल सिंह कुछ कंडीशंस के साथ एग्री होता है। सबसे पहले तो वो 24% 4 मंथ के लिए 24% इंटरेस्ट रेट की डिमांड करता है कि 4 मंथ के लिए 24% इंटरेस्ट रेट मुझे चाहिए। और सेकंड उसका जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट के समय में, फसल जिस समय कटती है उस समय में उसको 35 रुपीज पर डे पे, दैट इज द मिनिमम वेजेस, तो उस पे उसको काम करना होगा तेजपाल सिंह के फील्ड्स में। मजबूरन सविता के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वो इसको एक्सेप्ट करती है और 3000 लोन के रूप में तेजपाल सिंह उसको प्रोवाइड करते हैं। इसी 3000 से वो अपनी जो 1 हेक्टेयर लैंड पे व्हीट का कल्टीवेशन करना है उसके कैपिटल की नीड को फुलफिल करती है। बिग फार्मर्स की हम बात कर रहे थे कि बिग फार्मर्स सरप्लस के थ्रू अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो सरप्लस क्या होता है, द प्रोडक्शन दैट इज मोर देन नीड। जो प्रोडक्शन होता है फार्म एक्टिविटीज के थ्रू जो वो ग्रो करते हैं उनके नीड से जो ज्यादा ग्रो हो जाता है दैट इज सरप्लस। तो ये लार्ज और मीडियम फार्मर्स जिनके पास ज्यादा लैंड एरिया होते हैं उनको अपने नीड से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं वो, तो उस सरप्लस को वो मार्केट में सेल आउट करते हैं। अब मार्केट में जब वो सेल आउट करते हैं तो उससे जो अर्निंग आती है उसको वो कई जगहों पे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल जो इन्वेस्ट करना है उसके लिए कुछ वो सेव कर लेते हैं। इसके अलावा जो और बचता है उससे वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हैं या फिर मशीनरीज और टूल्स को परचेज करने में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से सरप्लस का यूज करते हैं। स्मॉल फार्मर्स की बात हम पहले ही कर लिए थे कि स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो उनके पास सरप्लस का बहुत कम होता है, चूंकि कम लैंड एरिया उनके पास होता है, प्रोडक्शन कम होती है और साथ ही साथ उनके पास लोन भी होता है, उस लोन को भी उनको चुकाना होता है। तो उस लोन को चुकाने और अपने फैमिली नीड को फुलफिल करने में ही उनका जो प्रोडक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। जो वो प्रोड्यूस कर पाते हैं वो उसी में खत्म कर लेते हैं, उसी में उनका वो पूरा का पूरा चला जाता है। तो इसलिए उनके पास सरप्लस नहीं बचता है, इसलिए फिर नेक्स्ट सीजन में उनको लोन पे ही डिपेंड करना पड़ता है। जबकि मीडियम और लार्ज फैमिलीज जो हैं उनके पास सरप्लस होता है, अपने प्रोडक्ट को वो मार्केट में सप्लाई करते हैं और उसके थ्रू वो सरप्लस हासिल करते हैं और नेक्स्ट सीजन के लिए उसको वो कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। अब चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फिर से तेजपाल सिंह पे आ जाते हैं। वो तेजपाल सिंह जिसने सविता को लोन प्रोवाइड किया था 3000 रुपीज का। तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है और उसे 350 क्विंटल सरप्लस के रूप में व्हीट होता है। दैट मीन्स कि 350 क्विंटल जो व्हीट है उसको वो मार्केट में ले जाकर के सेल आउट करता है सरप्लस के रूप में, और उससे जो अर्निंग आती है उस अर्निंग में से कुछ तो वो अगले सीजन में कैपिटल इन्वेस्ट के लिए, फार्मिंग में जो कैपिटल इन्वेस्ट है उसके लिए वो सेविंग कर लेता है, उसको बैंक अकाउंट में डाल देता है। लेकिन उसके अलावा जो बचता है उससे वो न्यू मशीनरीज, ट्रैक्टर जैसी चीज खरीदने की बात सोचता है। दैट इज द फिजिकल कैपिटल। वो फिजिकल कैपिटल है और वो लंबे समय के लिए एग्रीकल्चरल मशीनरी के रूप में उसको इन्वेस्ट करने वाला है, जिससे उसकी अर्निंग इंक्रीज होगी और साथ ही साथ उसके फार्मिंग एक्टिविटीज में भी उसको सहयोग मिलेगा। इसके अलावा तेजपाल सिंह के जैसे और भी जो बड़े फार्मर्स होते हैं, बिग फार्मर्स होते हैं, वो अपने इस सरप्लस को अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं, अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। लेकिन अगर हम स्मॉल फार्मर्स की बात करें, सविता जैसे फार्मर्स की बात करें, तो उनको इसी सरप्लस नहीं मिल पाता है।
उनके पास बहुत अधिक अर्निंग नहीं हो पाती है, सेविंग बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए वो फिर से लोन पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से जो कैपिटल रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, उन कैपिटल को उस कैपिटल को फुलफिल करने का प्रयास किया जाता है, फुलफिल करने का कोशिश किया जाता है। और हमने क्लियरली इस चीज को समझने का प्रयास किया है और क्लियरली इसको देखा है कि जो बिग फार्मर्स हैं वो अपने सरप्लस से कैपिटल के नीड को फुलफिल करते हैं, जबकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो बोरो लेते हैं, उधार लेते हैं इन बिग फार्मर से, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस के थ्रू वे उसको एक्सेप्ट करते हैं और इस तरीके से अपने एग्रीकल्चरल जो नीड है उनकी, उसको वो फुलफिल करते हैं। आशा करता हूं कि ये जो लेसन रहा है वो कैपिटल नीड इन फार्मिंग की जो डिफरेंट एंगल्स हैं उसके आपके समझ को बेहतर बनाया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग मी। डिफरेंट वीडियोस के लिंक यहां मैं डाल रहा हूं, आप चाहें तो दूसरे वीडियोस भी इस चैप्टर के जो हैं उसे आप देख सकते हैं और उसके थ्रू इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं।